हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लर्नर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो भूगोल एनसीईआरटी से है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये सारे जो भी हम वन लाइनर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मतलब किसी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस है, आकाशगंगा मंदाकिनी को किसने सबसे पहले देखा था? आंसर है गैलीलियो ने। नेक्स्ट, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? आंसर है बिग डिपर। नेक्स्ट, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? पल्सर में। नेक्स्ट, उर्स उर्सा मेजर अथवा बिग बियर क्या है? आंसर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट, उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? उसे उसे ही कहते हैं सप्तऋषि। ठीक है। नेक्स्ट, छायापथ, इसको इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं, क्या है? तो क्या है गैलेक्सी? सौर परिवार के ग्रहपुंज को, सौर परिवार के ग्रहपुंज को ही गैलेक्सी कहते हैं या छायापथ। नेक्स्ट, आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उल्का पिंड, आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं या किस प्रक्रिया से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? आंसर है नाभिकीय संलयन। ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? आंसर है कृष्णिका छिद्र, इंग्लिश में ब्लैक होल कहते हैं। वह सीमा क्या कहलाती है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं? तो उस सीमा को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण किसको संदर्भित करता है? या यूं कहें, निहारिका चरण क्या है? तो निहारिका चरण क्या है? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यरात्रि सूर्य इसका क्या अर्थ है? तो आंसर है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यही मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो उससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? आंसर है पृथ्वी की त्रिज्या का। नेक्स्ट, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं? तो कब दिखाई देते हैं? सूर्य ग्रहण के दौरान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो उस आकाश गंगा को क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। हम किस आकाश गंगा में हैं? दुग्ध मेखला हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है? तो कितना है? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की बाह्यतम या सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किरीट या फिर कोरोना। ठीक है। आगे देखते हैं, बृहस्पति के 4 गैलीलियन उपग्रह कौन से हैं? कौन से हैं? यूरोपा, लो, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये 4 गैलीलियन उपग्रह हैं किसके? बृहस्पति के। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वह कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है? तो अभी आपने पढ़ा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, क्योंकि इसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है, तो यह सबसे गर्म ग्रह भी यही है। ठीक है, शुक्र। चलिए आगे देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है?
तो शायद आपको पता हो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसी तरह चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाए तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्यातप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? सूर्यातप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो उसका कारण है पृथ्वी की गोलाकार आकृति का होना। पृथ्वी की गोलाकार आकृति का होना, इसी वजह से जो सूर्यातप है वह पृथ्वी पर असमान वितरण उसका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी, इसका आंसर है 3 जनवरी। चलिए आगे देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? किस वैज्ञानिक ने ये सिद्ध किया था? केपलर ने। शायद आप पढ़े होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से हैं, और आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो ये आप सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें के साथ विस्तार होता है, भले ही इसके साथ विस्तार होता है। तो क्या है? स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विषुवत कब होता है? विषुवत कब होता है? इंग्लिश में यूक्विनॉक्स कहते हैं। कब होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं। इसका आंसर है जब दिन और रात बराबर होते हैं विषुवत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? एफेलियन। क्या होती है? एफेलियन बोलते हैं। ठीक है, जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है पृथ्वी, उसकी स्थिति को क्या कहते हैं? एफेलियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो वर्ष में 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर।